अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। दोस्तों हाजिर हूं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, माजिन कंस्ट्रक्शन आइडियाज के साथ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये कहा था कि आपने फॉल सीलिंग के हवाले से बताया, रेट्स के हवाले से बताया, तो ये बताएं कि हम कश्मकश में हमें मिस्त्री कहते हैं कि नहीं जी नहीं, आप जो छतें आपकी होती हैं प्लस लेंटर डलने के बाद उन पे आप प्लस्तर करवाएं, और कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं जी आप फॉल सीलिंग करवाएं। तो फॉल सीलिंग करवाना चाहिए या प्लस्तर करवाना चाहिए, इस हवाले से आपको आज छोटी सी कुछ टिप्स देने की कोशिश करेंगे। दो तीन अहम पॉइंट्स 3 से 4 मिनट में बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपसे यही कहूंगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आप क्वेश्चन लेके आते हैं उस पर बनाने की कोशिश करते हैं, रेट बताने की कोशिश करते हैं, टेक्निक्स बताने की कोशिश करते हैं। ये आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जब आपका लेंटर डल जाता है तो पहले रिवाज होता था बहुत ज्यादा कि लोग छतों पे प्लस्तर करवाते थे। फॉल सीलिंग का रिवाज बिल्कुल भी नहीं था, और फॉल सीलिंग खासी महंगी भी पड़ जाती थी शायद पहले, इसलिए भी इतना होता था। तो रुझान नहीं था लोगों का पाकिस्तान में। लेकिन आजकल हुआ क्या है, लोग लेंटर डलवाने के बाद प्लस्तर नहीं करवाते छतों पे और फॉल सीलिंग करवा लेते हैं। अच्छा, अब हम कहेंगे कि इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं किस चीज के हक में हूं। मैं इस हक में हूं कि आप छतों पे फॉल सीलिंग करवाएं, प्लस्तर बिल्कुल भी मत करवाएं। अब बात कर लेते हैं हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। देखिए, जब आपकी छत, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि प्लस्तर और फॉल सीलिंग। जब आप छत पे प्लस्तर करवाते हैं, मजदूर जो है वो तकरीबन एक नॉर्मल से नॉर्मल 16x16 की अगर छत भी हो तो उस पूरी छत को प्लस्तर करने पे तकरीबन आपका 1 से 2 दिन लग जाते हैं मजदूरों के। 2 से 3 मजदूर लगते हैं और वो ये काम करते हैं। जितना खर्चा आपका फॉल सीलिंग पे आना होता है उतना ही खर्चा आपका तकरीबन प्लस्तर पे आता है। 19-20 हो जाता होगा, चले मान लिया 1000-2000 उस पे ज्यादा लग गए, इस पे कम, इतना फर्क आ जाता होगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं आता दोनों में ही। वो आप पे है कि आप किस मोटाई का प्लस्तर करवा रहे हैं और किस तरह की फॉल सीलिंग करवा रहे हैं। नॉर्मल जो फॉल सीलिंग चल रही है 100 से 110 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से छतों पे नॉर्मल से नॉर्मल डिजाइन इतने में बन जाते हैं आजकल। और छत के प्लस्तर की भी तकरीबन यही मजदूरी चल रही है, और मटेरियल के साथ अगर दें तो तब भी यही मजदूरी चल रही होती है। अब बात कर लेते हैं, खर्चा सेम होता है, खूबसूरती किसकी ज्यादा होती है। जब आप छत को प्लस्तर करवाते हैं उसकी खूबसूरती बिल्कुल भी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी खूबसूरती फॉल सीलिंग के बाद आती है आपकी छत पे। और जब आप छत पे प्लस्तर करवाते हैं तो उस पर भी आपको पेंट करवाना पड़ता है। फॉल सीलिंग जब आप करवाते हैं उस पर आपको व्हाइट पेंट करवाएं, कोई सा भी पेंट करवाएं, मुख्तलिफ डिजाइनिंग दें, आपके ऊपर होता है आप किस तरह की उसको डिजाइनिंग देना चाह रहे होते हैं। खूबसूरती में फॉल सीलिंग को नंबर जाते हैं जी, फॉल सीलिंग बेटर होती है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं और क्या फायदा होता है। गर्मी का मौसम आपको पता पाकिस्तान में ज्यादातर रहता है। कुछ इलाकों में पंजाब की साइड आए, सिंध की साइड आ जाए तो गर्मी ज्यादा रहती है। जब आप फॉल सीलिंग करवाते हैं और 1.5 फुट 1 फुट डाउन फॉल सीलिंग करवाते हैं, उसके बीच में जो खला होता है, जब आपकी छत पे से, खासतौर पर जब आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे होते हैं और आपकी छत पे जब धूप पड़ती है तो कहीं ना कुछ अंदाज में फॉल सीलिंग जब आप करवाते हैं वो गर्मी सर्दी दोनों को ही रोकने का थोड़ा बहुत काम करती है और हेल्पफुल रहती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉल सीलिंग का। जबकि प्लस्तर जो सीमेंट का हुआ होता है वो डायरेक्ट हीट आपके कमरे में फेंक रहा होता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्लस्तर का। अच्छा, और इसके बाद कुछ दोस्त बात करते हैं जी फॉल सीलिंग करवाते हैं तो फॉल सीलिंग, देखिए फॉल सीलिंग 20-25 साल बहुत इजीली चलती है अगर आप अच्छी वाली फॉल सीलिंग करवाते हैं। प्लस्तर का भी सेम यही है। प्लस्तर कभी कभी होता है 10 साल 12 साल बाद प्लस्तर अगर कहीं से थोड़ा भी उखड़ने भी लग जाए तो दोबारा उसकी रीशेप करवानी पड़ती है, उसका भी मामला होता है। इसी तरह अगर आपकी फॉल सीलिंग वाली छत की टाइल कहीं से कुछ गिर जाती है तो आप वो दोबारा भी लगवा सकते हैं, उस एरिया को पेंट करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों में सेम एक चीज आ रही होती है। फॉल सीलिंग का ये होता है कि फॉल सीलिंग आपकी एक कमरा है, एक दिन में भी फॉल सीलिंग हो जाती है, आधे दिन में भी 16x16 के कमरे की फॉल सीलिंग हो जाती है। प्लस्तर का ये है पूरे 1 से 2 दिन लेगा, फिर वो सूखेगा, फिर उस पर रेगमाल लगेगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है प्लस्तर का इंस्टेड ऑफ फॉल सीलिंग। तो ये भी फायदा जो है वो फॉल सीलिंग में ही आता है। खर्चा तकरीबन सेम आता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल दोस्तों होती है। फॉल सीलिंग के अलबत्ता फायदे ज्यादा होते हैं, खूबसूरती ज्यादा होती है, खर्चा भी कहीं ना कहीं प्लस्तर से कम ही आ रहा होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं आता। गर्मी सर्दी रोकने के लिए, हीट प्रूफिंग के लिए भी एक बहुत अच्छी एक टूल होता है फॉल सीलिंग। तो मजमूई तौर पे जो मेरा वोट है वो है फॉल सीलिंग की जानिब। आप लोग फॉल सीलिंग करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपके कमरे में और आपको उसके फायदे मेरे ख्याल से ज्यादा होंगे। बाकी भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो आजकल ट्रेंड है, क्योंकि जब आप प्लस्तर करवाते हैं लेंटर के ऊपर वो ठहरता मुश्किल से है,
उसके मामलात महंगे पड़ जाते हैं। और दूसरा ये कि लेंटर जो आजकल डल रहे हैं, प्लेटें जिस तरह की लगती हैं लेंटर में, तो लेंटर प्लेन ही निकलता है ज्यादातर, और अच्छा लगता है लेंटर जो निकला हुआ होता है, वो भी इतना बुरा नहीं लग रहा होता। तो उस पर जो प्लस्तर करवाते हैं वो एक्स्ट्रा ही खर्चा होता है आपका। तो इससे बेहतर यही है कि आप सिंपल तरीन छत को ढकवाई दे अगर फॉल सीलिंग से, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और उसके फवायद ज्यादा होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अल्लाह।